Jai Hind everyone, welcome to UC Academy, a one-stop solution for CAPF preparation. CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि 2025 नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज आई हैं वो बढ़ चुकी हैं। अभी जिन लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन दिया होगा CAPF 2025 का, ओरिजिनल नोटिफिकेशन में वो 357 वैकेंसीज के लिए उन्होंने फिल किया था, जो अब बढ़ के 432 हो गई हैं। सो एडिशनल 75 वैकेंसीज ऐड हो गई हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये एडिशनल 75 वैकेंसीज क्यों बढ़ी, उसके बाद इसका इम्पैक्ट एस्पिरेंट्स के ऊपर क्या पड़ेगा, कट ऑफ के ऊपर क्या पड़ेगा, क्या कट ऑफ कम जाने वाली है या फिर और क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करने वाली हैं एस्पिरेंट्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसीज बढ़ी क्यों है। रिसेंटली ही आपने देखा होगा कि हर फोर्स का एक्सपेंशन चला हुआ है, कैडर रिव्यू हो रहा है हर फोर्सेस का। सो जनवरी 2025 में आपने देखा कि डीजी डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी ने अनाउंस किया था कि एलएसी के ऊपर 6 न्यू बटालियंस डिप्लॉय हो चुकी हैं। अब अगर न्यू बटालियंस डिप्लॉय होंगी तो उसके लिए एडिशनल मैन पावर चाहिए होगी, कांस्टेबल चाहिए होंगे, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट कमांडेंट्स, हर रैंक की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो अकॉर्डिंगली असिस्टेंट कमांडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ी, जिसकी वजह से अब अब देखोगे कि 2025 में ओरिजिनली सिर्फ 4 वैकेंसीज दी हुई थी आईटीबीपी को, 75 और बढ़ गई हैं टोटल। सारी की सारी सीआरपी आईटीबीपी में ही बढ़ी है और किसी फोर्स में नहीं बढ़ी। तो 4 से बढ़कर अब 79 हो चुकी हैं। अब ये देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एस्पिरेंट्स के ऊपर एडिशनल पोस्ट का। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखो कि आप कर्सर को देखते जाओ, ये ईयर ऑफ एग्जामिनेशन है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज उस साल कितनी थी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितने से मल्टीप्लाई करके कितने लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं। ये मैं इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि अब कट ऑफ के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। आप 2020 में देखोगे तो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज 2210 थी, जो रिटर्न क्वालिफाई जितने लोगों ने किया वो 1287 था, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया 6.12, मतलब 210 को अगर 6.12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा। 21 में 171 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी और रिटर्न क्वालिफाई किया 1103 लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहा 6.45। लाइकवाइज 2022 का भी देख लो, 2023 का देख लो, अब 2024 का देख लो। 2024 में आप देखोगे कि 515 लोग वैकेंसीज थी और जो रिटर्न क्वालिफाई किया 3276 था, जिसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहा 6.36। अब देखो कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है ये हम किस लिए देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की ऊपर या कम या बढ़ने की वजह से रिटर्न कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। पर ये नंबर जो है वेरी हो रहा है, पहले 6.12, 6.45, 6.32, 6.4, 6.36। अब हम 2025 का ये नंबर तो बाद में पता चलेगा ना, जब रिटर्न क्वालिफाई करने की लिस्ट आएगी। हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं, हम पिछले 5 सालों का एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज करके इनका आ रहा है 6.33। तो अगर पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से 357 वैकेंसीज थी, अगर उसको 6.33 से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई करने वाले लोग 2260 लोग ही, 2260 लोग क्वालिफाई करने थे। बट क्योंकि अभी वैकेंसीज बढ़ गई हैं, 432 हो गई हैं, तो अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, तो 2734 लोग रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। अब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशनल 474 कैंडिडेट्स हैं अब वो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहला रेपरकशन इसका यही है, सबसे पहला इम्पैक्ट यही है कि अब जो रिटर्न लिस्ट, जो रिजल्ट लिस्ट आएगा उसमें अराउंड 470, 480, 490 लोगों का नाम एडिशनल होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कट ऑफ डेफिनेटली कम होगी ही होगी, क्योंकि जैसे इन्वर्सली रिलेशन होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज का और कट ऑफ का। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी तो कट ऑफ रिलेटिवली कम होती जाएगी। तीसरा इम्पैक्ट ये है
कि कुछ लोगों का आप मान लीजिए कि पेपर वन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से उनकी कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई, बट वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनका पेपर टू बहुत अच्छा हुआ है। अब अगर वो ये 474 कैंडिडेट्स के अंदर आ गए, एडिशनल कैंडिडेट्स हैं जो जिनका पेपर वन पहले क्लियर नहीं हो रहा था बट अब वो कट ऑफ में आ गए और उनका पेपर टू बहुत अच्छा है, तो इट इज़ लाइकली कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम आ जाएगा। तो दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़ फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनका पेपर वन अच्छा नहीं हुआ था बट पेपर टू ने में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बिकॉज ऑफ देयर गुड परफॉर्मेंस, गुड राइटिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन एवरीथिंग। सो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमारी टेलीग्राम पे यूसी एकेडमी ओनली नाम का चैनल है, आपको लिंक में आप इसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे हमारी यूज़र आईडी है यूसी एकेडमी ऑफिशियल। प्ले स्टोर और आईओएस के ऊपर हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।